नमस्कार बच्चों। मैं राजेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक फायन कौन था और उसने भारत का क्या वर्णन किया है, फायन के भारत वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। फायान एक चीनी यात्री था। वह भारत में 6 वर्षों तक रहा। उसने अपने भारत विवरण को अपनी पुस्तक शियुकी में लिपिबद्ध किया है। शियुकी उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भारत की जानकारी मिलती है। उसके विवरण में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सबसे पहले राजनीतिक दशा का वर्णन पढ़ेंगे। राजनीतिक दशा कैसी थी? फायन लिखता है कि राजा का प्रमुख उद्देश्य अपनी प्रजा को सुखी बनाना था। राजा की जो प्रजा है बहुत सुखी और संपन्न थी। राजा प्रजा के कार्यों में बहुत रुचि लेता था। क्रय विक्रय में उस समय कौड़ियों का प्रयोग प्रचलित था। राज्य की ओर से चिकित्सालय खुले हुए थे जिनमें मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी। दंड विधान कठोर नहीं थे। राजद्रोही का अक्सर दाहिना हाथ काट लिया जाता था। जो राजद्रोह करता था उसका दाहिना हाथ काटा जाता था। यात्रियों को रास्ते में कोई भय नहीं था। राज्य में सड़कें बनी हुई थी और सड़क के किनारे दोनों ओर छायादार वृक्ष लगे हुए थे। सड़कों के किनारे कुएं और धर्मशालाएं बनी हुई थी। इन धर्मशालाओं में मुफ्त में भोजन दिया जाता था। आगे सामाजिक दशा का अध्ययन करते हैं। फायन के अनुसार भारत के लोग बहुत ही धर्मात्मा थे, सदाचारी थे, विद्या प्रेमी थे। लोग एक दूसरे की सहायता करने को सदैव तैयार रहते थे। वे व्यवहार में पूर्णतः सत्य का पालन करते थे और इसके साथ ही वे अहिंसा का पालन भी करते थे और किसी प्रकार की मदिरा का प्रयोग नहीं करते थे। वह लहसुन एवं प्याज से परहेज करते थे। आगे धार्मिक दशा के बारे में अध्ययन करते हैं। धार्मिक दशा की चर्चा करते हैं। फायन के अनुसार पूरे तुर्किस्तान, खोतान और काबुल में धर्म पूर्णतया प्रचलित था। जो बौद्ध धर्म था, यानी बौद्ध धर्म उस समय प्रचलित था। बंगाल और पंजाब में भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार था। बौद्ध धर्म के अनेक विहार देखे जा सकते हैं जिनकी दशा बहुत अच्छी थी। गुप्त सम्राट धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। फायन लिखता है कि मध्य प्रदेश में ब्राह्मण धर्म का प्रसार हुआ, लेकिन जो राजा थे वो स्वयं वैष्णव धर्मावलंबी थे और अन्य सभी धर्मों का आदर करते थे। आगे उस समय की आर्थिक दशा की जो जानकारी मिलती है फायन के वर्णन से, उसका अध्ययन करते हैं। फायन के विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रजा सुखी और समृद्ध थी। किसानों का जीवन बहुत अच्छा था। मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी थी। कई प्रकार के उद्योग उस समय प्रचलित थे। उद्योगों की उन्नत स्थिति के कारण व्यापार की भी दशा बहुत अच्छी थी। इंडोनेशिया और इंडोचीन भारत के व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इस प्रकार फायन का वर्णन जैसा कि मिलता है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। प्रजा को किसी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा था। पाटलिपुत्र में रहकर फायन ने संस्कृत सीखने का प्रयास किया और पाटलिपुत्र के जो राजप्रासाद थे उनको देखकर वह दंग रह गया। उसने लिखा है कि इस नगर के तमाम महल देवी देवताओं ने बनाए हैं।
प्राचीर और मेहराब पत्थर के बने हुए हैं और जिनके ऊपर संगत राशि और शिल्पकारी किसी मनुष्य के हाथों से नहीं हुई है, बल्कि उन्हें देवताओं ने बनाया है। धन्यवाद।